प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल बिन जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त तुझ में यह सारा संसार इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज से हमारा 9वां अध्याय शुरू होगा। अब तक हम 8 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 9वें अध्याय से शुरू करेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत। वेट कर ले या स्टार्ट करें? 1 मिनट में शुरू करते हैं भैया। ठीक है। नितिन जी कैसे हैं? नितिन जायसवाल जी। जी ठीक हूँ जी। आज पहला दिन है आपका? नहीं, आप ज्वाइन कर चुके हैं? जी। ठीक है। अविनाश जी आपका भी स्वागत है। शायद पहला दिन ही है आपका। अविनाश जी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। अविनाश जी। जी नमस्कार, मेरा पहला ही दिन है आज। जी स्वागत है अविनाश जी, अच्छा लगा आपको देख के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 9वां अध्याय है, 8 अध्याय हो चुके हैं और श्री कृष्ण ने तरह तरह से अर्जुन को, जो कि पूरी तरह से डिप्रेशन में था और जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या सही क्या गलत, ऐसी परिस्थिति थी कि उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी नॉलेज और लाइफ का सारा एक्सपीरियंस
एक तरफ और ये सिचुएशन एक तरफ थी। सब कुछ खराब हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में सिर्फ एक चीज अर्जुन ने अच्छी की कि बजाय ये बोलने के मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, उसने श्री कृष्ण पे भरोसा किया, विश्वास किया, क्योंकि वो उनका जीवन देख चुका था, उनकी लाइफ देख चुका था और उसको विश्वास था कि यार ये मुझे सही गाइड करेंगे, मुझे सही बताएंगे। इसलिए वो पूरी हम्बलनेस के साथ, पूरी विनम्रता और पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण से राय मांगते हैं, मुझे आप बताइए क्या सही है क्या गलत। दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और 8वें अध्याय तक अब तक बोल ही रहे थे, हर प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया उन्होंने, काफी चीजें बताई और जिसका जिसका लाभ मैं खुद अपने जीवन में अभी महसूस कर रहा हूँ। पिछले 8 अध्यायों में जो एनर्जी और जो क्लैरिटी और जो वाव फीलिंग मुझे महसूस हो रही है, उसको तलवार रूपी शब्दों से किस तरह से जो भी कंफ्यूजन या जो भी भ्रम या जो भी चीजें थी, उसको किस तरह से उन्होंने काटा है अपने शब्द रूपी तलवारों से। आगे श्री कृष्ण अब बता रहे हैं 9वें अध्याय में अर्जुन को कि हे अर्जुन, श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। सुनते सुनते दुनिया जहाँ की मूवीज, दुनिया जहाँ की बातें, दुनिया जहाँ की स्टोरीज, दुनिया जहाँ के लोगों का ज्ञान लेते लेते हमारे पास ऐसा ज्ञान आता है जो हम दोष दृष्टि देखना शुरू कर देते हैं। जो सही ज्ञान है, जो भगवत गीता का, वो तो नहीं आ पाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं रहता है। उल्टे होता क्या है कि हमको ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि हम दोष दृष्टि वाले हो जाते हैं, हम कमियां ढूंढते हैं। हमारा अप्रोच ही हो जाता है हर चीज में कमी, हर चीज में फ्यूचर को लेके, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है, इसकी कोई चालाकी तो नहीं है। हर चीज में हम जजमेंटल हो जाते हैं, दोष दृष्टि वाले हो जाते हैं। हमारी हमारी जो जो स्किल है, जो क्रिएटिविटी है और जो हमारी जो एफिशिएंसी है, जो एनर्जी है, वो बोझिल हो जाती है, वो ढक जाती है इस माइंडसेट के साथ कि हम दोष दृष्टि वाले हो जाते हैं, हम कमियां ढूंढते हैं, हम हर चीज को एज्यूम कर लेते हैं। हम जैसे लोगों से मिलते हैं, हम वैसी पूरी दुनिया को समझने लगते हैं। हम खुद जैसे होते हैं, हम वैसी पूरी दुनिया को समझने लग जाते हैं। दुनिया भी ऐसी, पूरी दुनिया ऐसी, सब ऐसी है, क्योंकि हम खुद वैसे हो चुके हैं। लेकिन अर्जुन 9वें अध्याय तक आते आते भी ध्यान से सुनना, प्रश्न करना और विश्वास करना। जो जो बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, उस बात पर विश्वास करते हुए और क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अच्छा आपने ये कहा तो जरा ये बताइए, अच्छा ये जो आपने बोला इसका क्या मतलब है। इस तरह करते करते 9वें अध्याय तक आए और अब श्री कृष्ण को भी विश्वास है कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, चूंकि तू मेरी बातों पर विश्वास कर रहा है दोष दृष्टि बिना, कमियां ना निकाल। देखिए प्रश्न 3 तरह से किए जाते हैं। पहला, दिखावे के लिए कि देखिए मुझे कितना नॉलेज है, बार बार प्रश्न करते हैं कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए, 4 लोगों की मुझे मेरे क्वेश्चन कितने जबरदस्त। दूसरे होते हैं, एक तो होते हैं जो कमियां, जो दिखाने के लिए करते हैं, और एक जो कमियां जताने के लिए, चेक करने के लिए करते हैं। अच्छा जरा ये बताओ, अच्छा जरा ये बताइए, मालूम होता है उनको कि क्या इसका आंसर है, फिर भी पूछते हैं, या उनको अपने हिसाब से कुछ मालूम होता है तब भी पूछते हैं, नीचा दिखाने के लिए कि जरा नीचा दिखा। और तीसरा होता है जो वाकई जिज्ञासु होता है, जो पूछना चाहता है। श्री कृष्ण अंतर्यामी है, श्री कृष्ण मन की स्थिति को समझते हैं और वो जान गए कि तुझ दोष दृष्टि रही, क्योंकि तेरे क्वेश्चन से पता चल रहा है, जिस तरह से पूछ रहा है, तू जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, तेरे क्वेश्चंस बता रहे हैं कि तू दोष दृष्टि नहीं निकाल रहा बल्कि समझ रहा है। ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति, मतलब भक्त जो विश्वास करता है, के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान से, परम गोपनीय, सबको नहीं कहा जा सकता, ना सबको समझ में ही आएगी, ये गोपनीय है।
गोपनीय वह चीज होती है जो किसी किसी के पास होती है, सबके पास नहीं होती। जैसे मंत्रालय की कोई सूचना कुछ ही लोगों के पास होती है, जैसे सिक्योरिटी की, टॉप मोस्ट सिक्योरिटी की सूचना कुछ लोग के पास होती है, सबको नहीं दी जा सकती। वही बात गोपनीय है, इसलिए यह गोपनीय बात है, ये सबको समझ में नहीं आएगी। और जैसा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, परिवर्तन संसार का नियम है, ये 2-4 लाइन इतने रटे रटाए हो गए हैं कि हर इंसान इसको मैनिपुलेट करता है अपने हिसाब से, जहां जरूरत होती है ये लाइन यूज कर देता है, एजेंडा उसका कुछ भी है, लेकिन इन 2-3 गीता की रटी रटाई लाइन को यूज कर लेता है, उसको तत्व से नहीं समझता है कि इसका मतलब क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये गोपनीय विज्ञान सहित, सिर्फ विज्ञान नहीं है, विज्ञान वो होता है जिसका एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है, जो प्रमाणित होता है। तो विज्ञान सहित ज्ञान, ये वो ज्ञान है जो वैज्ञानिक रूप से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है, एक्सपेरिमेंटेड है, उसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। पुनः भली भांति कहूंगा उसको, फिर से मैं तुझे तेरे लिए कहूंगा। एक वास्तविक गुरु जो होता है वो प्रसन्न होता है जब किसी जिज्ञासु को देखता है कि सीखने वाला है, जानने वाला है। वो बार बार उसका सिर्फ एक ही मन करता है, उसको और बता दो, और बता दो, और बता दो। जैसा सचिन तेंदुलकर के गुरु आचरेकर, सचिन तेंदुलकर गए, उनको दिख गया कि इसके अंदर वो जिज्ञासुपना है, ये सीखना चाहता है, और बता दूं, और बता दूं। तो पहले तो हम वो स्टूडेंट वो बन पाए जो सीखना चाहते हैं, जो दिखाना नहीं चाहते उनकी मैं स्टूडेंट हूँ, जिसके अंदर वाकई जिज्ञासा है। अर्जुन वैसे जिज्ञासु थे जो सीखना चाहते थे। विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। इसका एक ही आशा है कि रहेगा तू इसी संसार में, लेकिन ये जो तेरे जो डर है, हर समय जो तुझे भय है, कल क्या होगा, कैसे होगा, अरे वो मेरे साथ गलत हुआ, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, ये जो तेरा भय है, इससे तू मुक्त हो जाएगा। दुख रूप संसार से, जो तेरा दुख है, जो हर समय तुझे परेशान किया रहता है, इसके पास ये, मेरे पास क्यों नहीं है, उसको इतना फल मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरी मेहनत क्या जा रही है, बेकार जा रही है। दुनिया भर का जो तेरा दुख है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तुझे हर समय इरिटेट करता रहता है, जो हर समय तेरी इतनी खूबसूरत एफिशिएंसी को, क्रिएटिविटी को ढक दिया है, ये तेरा दुख, उससे तू मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण को चीजें बहुत क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। और जैसा कि आइंस्टाइन कहते थे कि समझा वही पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट खुद क्लियर हो। अगर कोई समझा नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसके खुद के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, उसको खुद नहीं पता है कि चीजें किस डिटेल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है समझने में। जिसने बहुत अच्छे से समझा होगा वो ये भी समझ जाएगा कि समझने में दिक्कत कहाँ कहाँ मुझे आई, इसलिए उसको समझाने में दिक्कत नहीं आई। ये आइंस्टाइन ने कहा। और श्री कृष्ण ने जीवन को पहले जिया है, उस जीवन को समझा है, और जानते हैं कि मानव स्वभाव कैसा है, वो कैसे सोचता है, उसमें दिक्कत कहाँ आती है, वो कब परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है, उनको सब पता है। और वो उसी स्वभाव के अनुरूप समझा रहे होते हैं। वो सिर्फ थ्योरी नहीं चल रही होती कि मैं बोले जा रहा हूँ और आप सुन लीजिए प्रवचन। वो मानव स्वभाव को जानते हैं, उनको पता है कि कौन सी बात, कैसे प्रश्न इसके आते हैं, और उसको समझाया कैसे जा सकता। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का, जितनी भी विद्या है, जिसके पास यह विज्ञान सहित ज्ञान है, वो हर चीज में एक्सेल कर जाएगा, हर चीज को समझ जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाएंगे, उसके बाद वो हर चीज समझ में। सब गोपनीयों का राजा अति पवित्र, हर गोपनीयों, जितनी भी गोपनीय बात है उसमें से मूल गोपनीय बात यही, अति पवित्र है। ये एकदम क्लियर है, बहुत पवित्र है। इसमें कोई एजेंडा नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये एज इट इज है, अति उत्तम है, परफेक्ट है, बेस्ट है, प्रत्यक्ष फल वाला है। और प्रत्यक्ष फल वाला का मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ 8 दिन 10 14 15 दिन से ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं भी प्रत्यक्ष इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष इसका फल महसूस कर रहा हूँ कि ये 15-16 दिन से जो क्लास चल रही है, मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में कितना लाभ हो रहा है। चारों तरफ सब कुछ बंद है, मेरा इंस्टीट्यूट बंद है, कहीं से कोई चीज नहीं है, इतनी चारों तरफ
मौत की खबर, चारों तरफ हताशा, निराशा, और मैं और दिन ब दिन इस भगवत गीता के साथ मेरी ऊर्जा, मेरा विश्वास, मेरा साहस, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ते चला जा रहा है। तो प्रत्यक्ष फल वाला है, और जितने लोग यहाँ हैं सेशन के बाद वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि 16-17 दिन में उनको क्या प्रत्यक्ष फल महसूस हुआ। धर्म युक्त है ये धर्म युक्त है, इसमें चीजें बहुत क्लियर है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। साधन करने में बड़ा सुगम, सबसे बड़ी बात इस साधन करने में, जितनी भी बात अब तक 8 अध्याय में बताएं और आगे बताएंगे, ये ऐसा नहीं है कि कुछ एफर्ट डालना है, कहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, जो सहज है। देखिए, ये कोई ज्ञानी बाबा आपके ऊपर से प्रवचन नहीं दे रहे हैं कि बस आए उन्होंने, जैसे जैसे किसी को बस राजा बना दिया जाए और वो जनता का दर्द ना जानता हो तो वो बस भाषण देगा। लेकिन जिसने वो जीवन जिया है, जो वो संघर्ष देखा है, जो उनके बीच रहा है, वो वैसी बात बताएगा जो एक्चुअल सही है, जो कनेक्ट कर सके। तो साधन करने में बड़ा सुगम है, इसलिए श्री कृष्ण ने पूरा जीवन जिया है और सहज रूप में उस चीज को खुद इम्प्लीमेंट किया है, जिया है। इसलिए बता रहे हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्वभाव का हो, विद्वान हो या कम बुद्धि वाला हो या जो भी हो, ये साधन ऐसा है जो सबके लिए सुगम है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जिद्दी हो, कोई हो, कैसा भी हो, यह साधन सबके लिए सुगम है और अविनाशी है, यह कभी खत्म नहीं होता। कितने डिटेल में, कितनी क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं क्या क्या खासियत है इस विज्ञान से ज्ञान में। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। इस उपयुक्त जो बातें मैंने बताई धर्म में, ये जो ड्यूटीज, धर्म का मतलब जो लोग नए जुड़े हैं, धर्म की डेफिनेशन की अगर बात करें, हम लोग सुनते तो हैं धर्म 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 धर्म। धर्म का एक सीधा सा मतलब है ड्यूटीज, जो हमारी एज अ पर्सनैलिटी, एज अ कैरेक्टर, एज अ किरदार, जो हमारा ड्यूटी है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उस चीज को, और जो उस जिम्मेदारी को निभाने के जो नियम है, उसको आज के भाषा में, परिवेश में हम धर्म कह सकते। देखिए, हर समय युग बदलता है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से शब्दावली बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। कि आज ही आ, मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि अर्जुन को तो उन्होंने कहा था कि अर्जुन, मैं तुझे सब बात बताता हूँ, तू मुझे अपने आप को मुझे समर्पित कर, मुझ पे विश्वास कर, मैं तुझे बताता हूँ। उस समय तो उनके पास कृष्ण थे। आज हम लोग के पास कौन है? पापा, अगर हमको किसी से पूछना हो तो कहाँ है कृष्ण? बहुत अच्छा लगा मुझे वो क्वेश्चन, वाकई बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन, इतना बच्चों वाला एक निश्चल क्वेश्चन था कि उस समय तो अर्जुन के पास कृष्ण थे। कृष्ण ने बोला कि मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब भी तुझे पूछो तो मेरी शरण में। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है भैया। तो बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन लगा। उस समय तो उसके पास कृष्ण थे, कृष्ण उस रूप में थे, उन्होंने बता दिया, साक्षात कृष्ण खुद थे। आज आज कहाँ है? और उसका बड़ा शानदार आंसर इसी अध्याय में, इत्तेफाक देखिए क्या चीजें कनेक्ट होती है, इसी अध्याय में श्री कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं। इसी अध्याय में आगे इसका उत्तर देंगे। समझो से आज ये तो क्वेश्चंस अगर आते रहेंगे ना, रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो गीता की एक एक चीज प्रमाणित होती चली जाएगी, बात सही थी। दूसरे अध्याय से, चौथे अध्याय से, 8वें अध्याय से, कहीं से भी उठा ले, हर चीज कनेक्टेड है। देखिए, जो बहुत अच्छी मूवी बनती है ना, पिक्चर, उसकी जो सबसे अच्छी बात होती है, आप कोई भी सुपरहिट मूवी उठा के देख लीजिए, उसमें जो सबसे प्यारी और सबसे बेहतरीन बात होती है उसका स्क्रिप्ट। उसमें जो शुरू में बात होती है, बाद में भी वही बात होती है, उसमें कोई दो बातें नहीं होती, उसमें हर चीज मैच कर रहा होता है। जैसे कि अगर बोला आज से 20 साल पहले मैं तुमसे मिला था, तो जो हीरो का चेहरा होता है वो 20 साल बाद का ही दिखता है, बूढ़ा सा। वो ऐसा नहीं होता कि उसमें भी जवान ही दिखता होता।
स्क्रिप्ट में चीजें बड़ी परफेक्ट होती हैं, जो अच्छी स्टोरीज होती हैं, जो अच्छी मूवीज होती हैं, हम आपके कौन, लगान, थ्री इडियट्स, उसके स्क्रिप्ट बड़े मजेदार होते हैं, एकदम पक्के होते हैं। एक एक चीज बहुत पॉइंट टू पॉइंट होती है, मिसमैच नहीं करती है, कभी कुछ और कभी कुछ और। रामायण देख लें तो उसमें एक एक चीज का कारण था, हर चीज कितनी रेलेवेंट, कुछ भी ऐसा नहीं कि बस बोल दिए इसलिए मान लो। महाभारत, इसी तरह भगवत गीता की हर चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से। श्री कृष्ण जो भी बात बोल रहे हैं उनमें हर अध्याय में चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी बात किसी दूसरी बात को नहीं काट रही। तो यहाँ भगवान कहते हैं इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, ऐसा कि बस सुन रहा है, पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में वो कंफ्यूज रहता है, वो क्वेश्चन कर रहा होता है। वो एक तो सुना नहीं, समझा नहीं, और दूसरे क्योंकि उसको उसके खुद के मैं ने, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझे मत समझा, उसके अपने मैं ने रोक रखा। मैं जो बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको वो सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका अपना मैंने भी दुनिया देखी है साहब, मैं भी बहुत देखा हूँ, मैंने भी बहुत नुकसान दिया, मैंने भी बहुत फायदा दिया, मैं दुनिया को जानता हूँ कैसी है। भगवान क्या बताएंगे, फिर गीता क्या बताएंगे, मैं जानता हूँ दुनिया। अब उसका इतना सा एक इंसान की जिंदगी, एक 60 70 50 40 साल का अनुभव, और जीवन में आए 100 50 लोगों के आधार पे वो पूरी जिंदगी को डिफाइन कर देता है कि जिंदगी ऐसी है। जबकि यहाँ श्री कृष्ण वो हैं जो आदि है, अनादि है, जो जो भीष्म के 101वें जन्म को भी, 101 साल, 101 जन्म पीछे वो क्या थे, क्या गलती थी, तो वो तक देख सकते हैं। ये वो थे। हमने श्री कृष्ण को आदमी, चूंकि हम आदमी हैं, हम इंसान हैं और इंसान की तरह सोचते खाते हैं, तो हमने भी श्री कृष्ण को इंसान समझ लिया। लेकिन ये ईश्वर का एक रूप जो कृष्ण रूप में आए थे, ताकि इंसान कनेक्ट कर सके, समझ सके। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि विश्वास करता नहीं है, श्रद्धा रहती नहीं है, अपने में उलझा रहता है। जो आसपास के 100 लोग हैं, 4 परिस्थितियां देखता है, उसी के आधार पर पूरे जीवन को तय करता है, आगे क्या पीछे क्या, बीच की कोई स्टोरी गई, उस स्टोरी का, जैसे कोई मूवी हम देख रहे हैं और 5 मिनट का बीच का उसका सीन देखे और बता दिया अरे ये मूवी ऐसी है, खराब है, अच्छी, अरे नहीं नहीं इसमें ये हो, हम समझे ही नहीं कि क्या है आगे क्या है। और इसी तरह हम हो गए जजमेंटल, किसी को भी एक नजर देखते हैं और हम बोलते हैं अरे ये आदमी ऐसा है, अरे मैंने बहुत दुनिया देखी है भाई यार। देखिए, जजमेंटल होने की एक सबसे बड़ी पहचान है कि जजमेंटल किसी एक एक्शन, किसी एक शब्द, किसी एक लाइन से आदमी जब जज कर लेता है ये इंसान ऐसा है, तो जजमेंटल। श्री कृष्ण कभी जजमेंटल नहीं रहे। श्री कृष्ण ने स्वभाव सिखाया, वो स्वभाव देखते, वो कोई एक्शन, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, किसी एक हरकत से पूरे व्यक्तित्व को जज नहीं करते। और ये हमें भी नहीं करना चाहिए कि हम किसी से मिले और संयोग से वो किसी और मूड में उसने कुछ बोल दिया और हमने जज कर दिया भाई वो आदमी ऐसा है। हमें हमारे लाइफ में इस ग्रुप में अगर मैं देखता हूँ, लगभग लगभग मुझे ऐसा कोई भी नाम नहीं दिख रहा है जो जजमेंटल हो। यहाँ सब अच्छे लोग हैं तभी भगवत गीता सुन रहे हैं, अदरवाइज ऐसे बहुत से लोग आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे जो बहुत जजमेंटल है, जो बस जिनसे बात करिए अरे वो आदमी वैसा है, अरे वो आदमी ऐसा है, अरे मैं जान रहा हूँ ना, अरे मैं बहुत जानता हूँ, मैं किसी से एक बार मिलता हूँ जान जाके। ये लोग जजमेंटल माइंडसेट के लोग होते हैं, जो सिर्फ एक हरकत, एक परिस्थिति, कुछ शब्दों से पूरे इंसान को नाप लेते हैं। श्री कृष्ण की एक सूत्र है, परिवर्तन संसार का नियम। हर व्यक्ति, हर इंसान हर दिन बदल रहा है, हर दिन कोई इंप्रूव कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। जिसकी जैसे संस्कार है, जैसी लर्निंग है, उसके हिसाब से वो सीख रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यही कोरोना काल पूरी दुनिया में है, यही कोरोना काल, और अपने आसपास आप देखिए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात हेल्प के लिए तैयार बैठे, जो ढूंढ रहे हैं, जो एक्टिव हैं, जो चाहते हैं कि हेल्प करें। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जितना पैसा इकट्ठा किए थे आज 10-20 लाख लेके बैठे हैं, भैया कहीं जरूरत हो मुझे बताओ। हर समय व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक्टिव है, लोगों को कहीं ना कहीं से दिला रहे हैं। और इसी कोरोना में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 200-400 की चीज 4-4 हजार में बेच रहे हैं, 4 हजार की चीज 20 हजार में बेच रहे हैं। परिस्थिति वही है, लोगों का व्यवहार अलग अलग है। तो इंसान, सिचुएशन वही है, सोचने का सबका अपना तरीका है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को श्रद्धा से लेते हैं, विश्वास करते हैं,
और कुछ होते हैं जो अपने ही मैं में ही उलझे रहते हैं कि भैया मैंने बहुत दुनिया देखी है, मुझे नहीं समझना, मुझे मत बताओ। और ऐसे लोग संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, वो ऐसे ही परेशान रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के द्वारा स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनसे उनमें स्थित नहीं। मुझ निराकार, यहाँ दो तरह से भगवान अपनी व्याख्या कर रहे हैं। और गीता मतलब अल्टीमेट है। गीता में जैसे इस्लाम में एक चीज कही गई है कि जीवन में एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए, जरूर मक्का जरूर जाना चाहिए। किसी भी कोई मुसलमान को लाइफ में एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए। और किसी भी भगवत गीता को समझने वाले से अगर आप समझेंगे तो उसका एक ही चीज होगा, जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, एक बार जरूर उसके गो थ्रू होना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता इज अ थ्योरी और उसके बाद का जीवन एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिस होता है। जैसे एमबीबीएस करने के बाद कोई पूरा जीवन एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हो, बीएड या कोई भी डिग्री हासिल करने के बाद एक टीचर जिंदगी भर पढ़ा रहा होता है, सीख रहा होता है। भले ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी से कोई डिग्री हासिल कर ले एक्टिंग की, लेकिन वो हर पिक्चर वाइज पिक्चर, मूवी वाइज मूवी, थिएटर वाइज थिएटर इंप्रूव कर रहा होता है, अभ्यास कर रहा होता है और उसको और रिफाइन कर रहा होता है। ऐसे ही भगवत गीता एक बार पढ़ने के बाद उसको आगे चीजें समझ में आती हैं कि वो उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए चीजें रहती, इवेल्युएट करने के लिए चीजें रहती हैं। कुछ एक कंटेंट रहता है कि इसके आधार पे उस पैमाने पे तय करता है कि बात सही थी कि नहीं सही। अभी अभी हमको बिना किसी ट्रेनिंग के हमने कभी बल्ला ही ना पकड़ा और आईपीएल में भेज दिया जाए भाई खेलो, हम समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब आप अगर अपने सामने से थोड़ा मुझसे कनेक्ट कीजिएगा, अपने सामने से आप 120 की स्पीड से 160 की स्पीड से कार जाते देखें तो हम पकड़ नहीं पाएंगे कितनी तेजी से लोग 160 की स्पीड से अगर कार जाती है। तो अगर गेंद बॉल कोई फेंक रहा है, अब हम कल्पना करें कोई बॉलर 150 की स्पीड से गेंद फेंका, छोटी सी गेंद इतनी तेज, और कोई बल्लेबाज उस पर भी छक्का मार देगा, उस पर भी कितना कितनी उसका अभ्यास होगा, कितना उसका प्रैक्टिस होगा, कितना वो उस लय में होगा, कितना उसका रिएक्शन तेज होगा, ये उसका अभ्यास। तो भले ही इसी तरह मेडिकल की बात कर लें, अगर हमको एमबीबीएस किया हुआ ना हो और पहले दिन से बैठ जाए भाई मुझे एमबीबीएस नहीं करना है, मैं खुद से सीखूंगा, इंसान को देख देख के प्रैक्टिस कर करके क्या है क्या नहीं, पूरा जीवन बीत जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा शायद। लेकिन जब एमबीबीएस किया रहेगा और फिर प्रैक्टिस करेगा तो चीजें उसको ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी रिसर्च करके उसको चीजें दी। भगवत गीता भी ऐसे ही है, लाइफ का एक मैनुअल है। जब हम उसको पढ़ लेते हैं और फिर लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए इवेल्युएट करना क्या सही क्या गलत, फिर हम जजमेंटल नहीं हो रहे होते, हमको मालूम होता है ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं और इनके साथ कैसे डील करना चाहिए। श्री कृष्ण ने वो जीवन जिया भी है और हमें थ्योरेटिकल भगवत गीता में बताया भी है कि किस परिस्थिति में किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और माइंडसेट क्या होना चाहिए। सारा खेल माइंडसेट का डीप ऑपरेशन करते हैं इस भगवत गीता के माध्यम से। डीप मतलब मेंटल एकदम अंदर तक बैठा देते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर व्हाट्सएप और फेसबुक का कंटेंट नहीं रहता है कि ऊपर ऊपर बड़ा अच्छा लगा, ये लाइन बड़ी अच्छी लगी, हम भी कहीं कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये डीप अंदर तक इतना रूटेड कर देते हैं कि लाइफ में जाने अनजाने हम इसका अभ्यास कर ही रहे होते हैं। तो मुझ निराकार परमात्मा से दोनों तरह से यहाँ बताया है। इंसान दो तरह से ईश्वर को कनेक्ट करता है, एक निराकार रूप में, ऐसे भी लोग होते हैं जो निराकार रूप में कनेक्ट करते हैं, ओमकार, अल्लाह, शून्य, इस रूप में, परम ब्रह्म या कोई भी नहीं है निर्गुण। और एक दूसरे होते हैं जो सगुण से, स्वभाव होता है व्यक्ति का, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसे घर में जहाँ हमेशा सगुण की उपासना होती है, कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो निर्गुण से कनेक्ट करता है, जो नहीं मानता है, जो निराकार या जो इस तरह का होता है। और कई ऐसे होते हैं जो निराकार के घर में भी साकार रूप में प्रेम करने वाले पैदा हो जाते हैं। जैसे मुस्लिम कवि भी ऐसे हुए हैं जो कृष्ण की बड़ी महिमा गाए हैं, जो कनेक्ट हो जाते हैं, भले ही वो उस बिरादरी से आए हों, उस कम्युनिटी से आए हों जहाँ निराकार की पूजा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मुझ निराकार
निराकार, आप अगर निराकार मानते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण। जैसे बर्फ होती है लेकिन उसको सब बर्फ ही कहते हैं, वो पानी उसको नहीं बुलाते, बर्फ ही कहते हैं, लेकिन वो पानी ही है। बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे संकल्प के आधार पर स्थित है। जितने भी भूत यानी जो भी चलने वाली चीज है, प्रकृति, जड़ और चेतन, मतलब ऐसे भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जरा जड़ और उसको एनर्जी देने वाली, चलायमान बनाने वाली जो शक्ति है यानी चेतन, ईश्वरीय शक्ति, वो उन दोनों से सम्मिलित यह भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के द्वारा स्थित, मेरे संकल्प से वह स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, पर ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरती में जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, ये मेरे संकल्प से, मेरी एनर्जी से, मेरी ऊर्जा से ही चीजें चल रही है। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं चल रही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सिंपल भाषा में कि चल रही है मेरी ही ऊर्जा से सब कुछ, हर चीज मेरी ऊर्जा से ही चल रही है, मेरे ही अंश मेरी ऊर्जा से चल रही है, लेकिन ये अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा ये सोचते हैं, जैसा ये एक्शन करते हैं, जैसा ये कर्म करते हैं, वैसा उनको फल मिलता है मेरी ही ऊर्जा, मैंने इनको ऊर्जा दी और दिमाग दिया और ये इंद्रियां दी कि भाई जाओ, इतना पैसा दिया, बाजार में जो मन आए वो खरीद। अब कोई उसका अच्छा खरीद रहा है, कोई उसका बुरा खरीद रहा है, कोई उसको वेस्ट कर रहा है, कोई उसके लिए दूसरों का भला कर रहा है, कोई उसके लिए कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही ईश्वर ने हमें ऊर्जा दी है, एक लाइफ दी है, एंड वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज दोज दैट एनर्जी। हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे यूज करें। सिर्फ इस पुनीत अग्रवाल की खुशी के लिए पूरी उस ऊर्जा को, ईश्वरीय ऊर्जा को, सिर्फ पुनीत अग्रवाल अपनी खुशी, अपने सम्मान, अपनी पहचान, पूरे जीवन अपने आप को खुश रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस ऊर्जा का इस्तेमाल इसको और बड़े रूप में कर। ऊर्जा सबके पास वही है। किसी ने ऊर्जा को यूज करने का पैमाना छोटा सा बना लिया है कि मेरा जीवन भैया सही से निकल जाए, मुझे बस इतना चाहिए। ये डिसाइड वो इंसान खुद किया है, और कोई उसी ऊर्जा से चाहता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, किसी को कुछ दे सकूं, किसी के जीवन में कोई बदलाव ला सकूं, किसी का कुछ अच्छा कर सकूं। ऊर्जा उतनी ही है सब में, लेकिन ये खुद का विवेक है, खुद की समझ है कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं। क्लियर है एकदम। हम अपने ही मित्र हैं। श्री कृष्ण पीछे अध्याय में कहते हैं हम खुद अपने मित्र हैं, खुद अपने दुश्मन। जब हम अपने इस पूरी इतनी बड़ी ऊर्जा को, मतलब हम पावर प्लग में एक 0 वाट का बल्ब भी लगा सकते हैं। कई एग्जाम्पल में रिपीट इसलिए करता हूँ कि चीजें बैठे बैठे बार बार। कुछ लोग नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। नए का फायदा ये है कि वो सुन सके, पुरानों का फायदा ये होगा कि वो फिर से बैठ जाए, खुद याद हो जाए। तो एक पावर प्लग में जिसमें कई वॉट का बल्ब एनर्जी आ रहा हो, उसमें हम 0 वाट का भी बल्ब लगा सकते हैं। इस ऊर्जा का जो मेरे अंदर है, ईश्वरीय ऊर्जा, मैं उसका कैसे यूज करूंगा ये मैं ही डिसाइड करता हूँ। और ये मैं कैसा डिसाइड करता हूँ, जैसे लोगों के बीच में रहता हूँ, जैसा कंटेंट मेरे अंदर जाता है, मैं जैसा पढ़ता हूँ, जैसा सुनता हूँ, जैसे चीजें मेरे अंदर डेटा जाता है, उसी हिसाब से मैं रिएक्ट करता हूँ। मैंने भगवत गीता जैसी चीज, अच्छे लोगों को ऑब्जर्व किया, देखा, लाइफ को दृष्टा के रूप में देखा, ऑब्जर्व किया, मैं कुछ अच्छी चीज सीखता हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो सिंपल है इसमें। ये एकदम कंप्यूटर जैसा है। जैसे आपने कंप्यूटर में अच्छी अच्छी गाने डाले और जब चलाना शुरू किया तो अच्छे गाने ही चलेंगे। और अब कंप्यूटर इस बात का घमंड करे, भाई देखा मैं अच्छे गाना चला। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बड़ी प्यारी समझने वाली चीज है। हमारे पास श्री कृष्ण की ऊर्जा है, इस पंच तत्व से जुड़ा एक शरीर है। अब इसी दुनिया में अगर हम ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जो मतलबी है, जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जो बहुत जजमेंटल है, जो सब में कमी निकाल रहे हैं, देखो ऐसा देखो ऐसा, जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। और हम ऐसे लोगों के बीच रहेंगे
कि जो लोग हैप्पी हैं, लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो चीजों को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, सहज स्वभाव में जी रहे हैं, तो हम ऐसे हो जाए। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या चाहिए, ये निर्णय हमारा अपना है। जैसे हमारे मन की इच्छा होती है, आप कोई एक मन में सच संकल्प कीजिए, मन में कहिए कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है, मेरे मन में है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। नेचर आपको वहां तक पहुंचा दे। और आप संकल्प, हम संकल्प करें कि मुझे इसको ना किसी दिन बताना है, इसको ऐसा मजा चखाऊंगा, इसकी औकात दिखा दूंगा, मैं इसको नीचा दिखा के, भरे रहिए इसको मन में, और नेचर आपको उस परिस्थिति में पहुंचाए। फिर अगर आप बोले नहीं, मैं ये मुझसे कैसे हो गया, कहीं ना कहीं अगर वो चीज थी। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को और खंगालें, सोचें, बजाय जजमेंटल होने के दूसरों के, अपने आप को हम श्री कृष्ण की पूरी भगवत गीता ही सीखें कि खुद से, खुद को आत्मा रूप में हम जैसे हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं वैसे खुद को ऑब्जर्व करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित, ऐसा जान। जैसे आकाश में कहीं भी चल जा, वायु तुझे हर जगह दिखेगी, वो आकाश में ही है, वायु सदा आकाश में ही स्थित है। वो कहीं दिख नहीं सकती कि हाँ ये देखो ये रही है, लेकिन है हर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित, वो मुझ में ही है, मैं उनमें हूँ, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प का अंत श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय में बताया था। और कल फिर ये प्रश्न श्रेष्ठ ने, मेरे बेटे ने पूछा था कि पापा 1000 साल आपने कहा था कि ब्रह्मा जी का वो होता है 1000 साल, तो 1000 साल होता है और फिर रात होती है, फिर 1000 साल, ये तो बहुत छोटा टाइम है। बीसी अगर हम देखें तो 2000 साल पुराना और सारी चीज, तो पॉइंट बड़ा अच्छा उसने पकड़ा था। तो उसमें एक्चुअली लिखा था चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी वर्ष, 1000 चतुर्युगी। चतुर्युगी का मतलब होता है 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग को मिला के एक चतुर्युग बोलते हैं। और 1000 चतुर्युग का पूरा एक कल्प कहा जाता है। मतलब अगर 5000 वर्ष का, इसको ऐसे ऐसे माने कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अगर अगर 5000 वर्ष का सतयुग है तो 2500 वर्ष का ये हो जाता है, घटती जाती है। जो सतयुग की उम्र, फिर त्रेता की उम्र और कम हो जाती है, द्वापर की उम्र और कम हो जाती है, कलयुग की उम्र और कम हो जाती है। ये चारों मिला के एक युग बनता है। इस पूरे एक युग, जैसे 1000 युग जब होते हैं तो एक कल्प बनता है। अपनी प्रकृति को अंगीकार, ये ऊपर लिखा है, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के, अरे कहाँ गया, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ज्योग्राफी उन्होंने बताई थी पूरी दुनिया की, कैसे ये पृथ्वी की रचना होती है, कैसे ये समाती है। जो ज्योग्राफी या जो वैज्ञानिक आज ढूंढ पाए हैं अभी कुछ 100-200 सालों में कि ब्लैक होल से ये पूरी सृष्टि निकलती है, कई हजारों करोड़ वर्ष तक चलती है और उसके बाद समझ आए। अब अगर हम देखें तो टोटल 5-6, अगर एक सत्युग, सत्युग और सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिला के कुछ कुछ हजार वर्ष होते हैं। और ऐसे कई हजार दिन और रात होते हैं, कई दिन और रात होते हैं, 1000 दिन और रात होते हैं ब्रह्मा के, तो करोड़ों वर्ष हो जाएंगे। और अगर ज्योग्राफी की बात, साइंस की बात करें तो एक ब्लैक होल से ये दुनिया निकलती है, करोड़ों वर्ष तक चलती है और फिर ब्लैक होल में चलेगी, खत्म हो जाएगी, वापस उस ब्लैक होल में। और कितना सटीक बैठता है भगवत गीता में श्री कृष्ण का विज्ञान सहित ज्ञान और हमारी आज की जो रिसर्चेस। अब इसमें एक चीज और पॉइंट थी, हर युग बदल रहा हो। सत्युग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है, और चीजें डिक्रीज होती जाती है।
सत्युग में इंसान की जो हाइट थी, जो एज थी, जो उसकी एफिशिएंसी थी, जो उसकी क्षमता थी, ताकत थी, वो उस लेवल की थी। और आज के समय जो उसकी ताकत और क्षमता और हाइट और उम्र है, वो एकदम क्षीण हो चुकी है। ये डिक्रीज होती चली जाती है एफिशिएंसी समय के साथ साथ। और हर युग के बदलाव में एक ब्रेक आता है। जब सत्युग के बाद त्रेता आता है तो एक ब्रेक आता है। जैसे अभी देखिए कलयुग के बाद, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी लोग हैं। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इसमें विज्ञान, इसमें इसमें भगवत गीता का विज्ञान जुड़ा है। सत्युग के बाद जब त्रेता आता है तो एक गैप आता है जिसमें चीजें कन्वर्ट होती, युग परिवर्तन हो रहा होता है। इसी तरह त्रेता के बाद जब जब द्वापर आता है तो युग परिवर्तन होता है। द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद भी जब परिवर्तन होता है वापस सत्युग का, तो एक एक टाइम आता है, टाइम जोन आता है चेंज का। देखिए दुनिया में 50 तरह की कहानी है। मेरा जीवन है, मुझे खुश रहना है, कौन सी कहानी पे विश्वास करना है ये मेरे। मैं चाहूँ तो जिंदगी भर भूताई पिक्चर देखता रहूं और उसी को अपनी जीवन बना लूं। मैं चाहूँ तो दुनिया भर फिक्शन स्टोरीज, काल्पनिक कहानियों को जीऊं। और मैं चाहूँ तो यथार्थ को समझने की कोशिश करूं, जो सच है उससे रिलेट करूं। मेरा जीवन है मेरे हाथ में, मैं जो चाहे देख पढ़ूं समझूं, वैसा ही मेरा जीवन है। तो अब ये थ्योरी देखिए कि कलयुग चरम पे, वाकई ऐसी स्थिति जहां कोई किसी का नहीं, जहां पैसा सब कुछ, जहां किसी को अपने हेल्थ की नहीं पड़ी है, जिसको प्रकृति से, नेचर से किसी को कोई लेना देना नहीं, ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं। और अब वो स्थिति आ रही है जब वाकई परिवर्तन हो रहा है। दूसरा वर्ष चल रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान को अपनी जान की कीमत महसूस, अब जान की कीमत समझ में आ रही। थैंक यू सो मच श्रेयांश। 12,000 असेंडिंग, पूरा ये चक्र बना हुआ है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। और इसको इसको आज के लिए रख लेते हैं श्रेयांश, वील अंडरस्टैंड, और उसको हम और अच्छे तरीके से इसको लेके आए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। इसको हम लोग और अच्छे से ब्रीफ, ताकि सिंप्लीफाई करके, मतलब ऐसे तो ठीक है, हम लोग इसको और सिंप्लीफाई तरीके से एलोब्रेट कर पाए ताकि सबका फायदा हो सके। अब इन 2 वर्षों में देखें तो हम कहाँ जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कितना ज्ञान फेसबुक, व्हाट्सएप और हर जगह बटा, कितना ज्ञान बटा है, कितने ज्ञानी आ गए, कितना ही प्रोपोगेंडा हो गया, एक से एक ज्ञान चारों तरफ बटा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। हम और दोहन करते चले गए, प्रकृति का विनाश करते चले गए, अपने खाने पीने चीजों का हम और लोभी होते चले गए, और हमारी जिंदगी को हम छोटा बनाते चले गए। और अब क्या हो रहा है? अब हमको जान की कीमत समझ में आ रही। अब जो फ्री में मिलने वाला ऑक्सीजन था, जो 24 घंटे फ्री में मिलता था, हमको किसी को थैंक यू भी नहीं बोलना पड़ता था। आज पैसा लेके बैठे हैं, गिड़ा रहे हैं, डर रहे हैं कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हाथ जोड़ रहे हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, ब्राह्मण, कोई जात, कोई धर्म, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, दंडवत हो जा रहा है, हाथ जोड़ ले रहा है, मुझे सांस दे दो। सांस की कीमत अब समझ में आ रही है। खान पान, रहन सहन, विचार, ये पैसा लेके लोग गाड़ी में बैठे रह जा रहे हैं और जान चली जा रही है। ऐसी स्थिति के बाद अब एक नई स्थिति आ रही है जहाँ कीमत समझ में आ रही है रिश्तों की, परिवार की। हम उस फेज में आ रहे हैं। ये 2 साल 3 साल अभ्यास में लग रहा है हमको उस माइंडसेट में आने में, लेकिन अब सहज हम उस उस युग में आ रहे हैं जहाँ स्वच्छता, जहाँ साफ सफाई, जहाँ अपना जीवन, जहाँ वैल्यूज मायने करना शुरू कर दी। हर मैं हो सकता है गलत, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। युग परिवर्तन हो, इंसान अपने महत्व को, अपनी वैल्यूज को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को महत्व दे रहा है, आसपास की चीजों को महत्व दे रहा है। उसको समझ में आ रहा है ये पैसा पड़ा का पड़ा रह जाएगा, लेकिन जीवन कितना महत्वपूर्ण, मैं जिंदा हूँ। हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने जीवन का मूल ही नहीं कर रहे थे, वो अलग ही दुनिया में थे। मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं किया, मैंने वो करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। और ये खूबसूरत सांसें मिली हुई, ये जीवन सहज मिला है, बारिश को देख सकते हैं, जीवन के आसपास की चीजों को देख सकते हैं। मेरे लिए, हमारे लिए तो मायने ही नहीं रह गया था, हमारे लिए सिर्फ मायने रह गया था मेरी जीत,
मेरा जीतना, मेरा बड़ा होना, मेरा सक्सेसफुल होना, मेरा कुछ पा लेना, यही चीज एक अंधी दौड़ में हम सब पागल हो जाते हैं। और ऐसे में प्रकृति ने, ईश्वर ने अपने ढंग से, करुणा कहें चाहे करुणा कृष्ण कहें, करुणा कहें चाहे कृष्ण कहें, अपने ढंग से उन्होंने चीजों को बताया, महसूस कराया, अनुभव कराया। ये ज्ञान अनुभव की चीज है, ये पढ़ने रटने की चीज है ही नहीं कि हमने पढ़ लिया और रट लिया। ये ज्ञान अनुभव की चीज है, खुद अंदर उतरने की चीज है। जैसे किसी के हाथ में बीज दे देने से वो पेड़ नहीं बन जाता, उसको जमीन में गाड़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तब वह वृक्ष बनता है। ऐसे ही इस ज्ञान रूपी बीज को अंदर उतारना पड़ता है, अंदर उसको समय देना पड़ता है। वक्त उसका सबसे बड़ा बीज है, उसको उसका चारा पानी है वक्त। समय के साथ वह धीरे धीरे, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तू कर्म करता रहे, करता रहे, करता रहे, सब समझ में आ जाए। सब निष्काम कर्म करता रहे, तुझे मैं सब एक एक चीज इसी कर्म योग के माध्यम से तुझे सब समझ में आ जाए। बहुत खूबसूरत तरीके से चीजों को बताया। मैं शायद ज्यादा चीजों को आज कर पाए, मैं कुछ नए लोग भी हैं, तो मेरे दिल से एक है कि वो इस खूबसूरत भगवत गीता के तत्व को समझे कि क्या शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर, दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका आंसर इसमें नहीं दिया है। अब कोई बोले शर्ट में बटन लगाने कैसे होता है, तो ये तो खैर भगवान श्री कृष्ण इसमें नहीं बताएंगे, लेकिन मोटी मोटा जो वाकई प्रश्न है बड़े जीवन से संबंधित, हर एक चीज इसमें श्री कृष्ण ने बताया है। आगे बताते हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके उनके स्वभाव के बल से परतंत्र, उनके स्वभाव के बल से, जैसा उनका स्वभाव है, हुए इस संपूर्ण समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। एक बड़ी अनोखी बात है। मेरे एक, जब 2008 में मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो मैं एक बहुत विद्वान साउथ के एक आर गणेश सर थे। क्या उनका ऑरा था और क्या उनकी विद्या थी और क्या वो व्यक्ति थे, ऋषि के बराबर वो व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी, बहुत शांत, और जैसे उनको कितनी चीजें मालूम। उन्होंने, बात होने लगी, उन्होंने मुझे बताया कि पुनीत जी, जो विज्ञान है, जो विज्ञान है, चाहे आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, टाइम की थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान है, उसमें समय है, सब कुछ समय है, हर चीज समय है। मैं अभी किसी से इतने समय दूर हूं, मैं किसी से इतने समय दूर हूं, इसी तरह सूर्य पृथ्वी से इतने समय दूर है। हर चीज समय, काल, काल में ही बटा हुआ, हर चीज काल है, समय है। आज आप लोग, अगर आप में से किसी ने सुना होगा कि कई योगी ध्यान लगाते हैं और वो श्री कृष्ण की लीला में चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, या आपने सुना होगा कि वृंदावन में श्री कृष्ण कोई लीला कर रहे हैं, उसमें जो गोपियां हैं वो कोई ऋषि मुनि है, ऐसा आपने सुना होगा। अब इसके पीछे ये, शुरू में मुझे लगता था ये क्या मतलब है यार, कहानी ऐसे कौन सी, लेकिन इसको विज्ञान के तौर पे समझा गया। एस्ट्रोलॉजी जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, जिस समय दूरबीन थी ही नहीं कि चंद्रमा तारे और उनकी स्पीड देखा जाए, सिर्फ ध्यान के माध्यम से ऋषियों ने, मुनियों ने ध्यान करके, अपने ध्यान बल से, एकाग्रता बल से, पूरी पृथ्वी की, पूरे वायुमंडल की, ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्पीड, दूरी, सब कुछ उन्होंने अनुभव की, उन्होंने चीजों को क्रम वाइज किया। इतना ध्यान में ताकत। आज भी इस समय, जैसे ये एक पूरी गैलेक्सी, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज है, अभी भगवान श्री कृष्ण इसी भगवत गीता में बताते हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज। हम इसी जीवन में ध्यान पूर्वक उस गैलेक्सी में भी, ये बहुत वैज्ञानिक चीज है, हमारे कंसंट्रेशन का, हमारी एनर्जी को एकाग्र करने की, हम उस एक ऊर्जा के हम भी हैं, उसी एक ऊर्जा का कोई और है। बस फर्क ये है, हमने पूरी ऊर्जा, मैं पुनीत अग्रवाल में झोंक रखी है, और कोई होता है जो अपनी ऊर्जा को दिन ब दिन बढ़ाता रहता है, असीमित करता चला जाता है, असीमित करता चला जाता है। और भगवान आगे कहते हैं
हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्माओं को वो कर्म नहीं मांग। मतलब इससे पहले जो उन्होंने बताया, श्लोक लगाइएगा श्रेय। इससे पहले जो श्री कृष्ण ने बताया, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। जिसका जैसा कर्म होता है वैसे ही मैं रचता रहता हूँ। वो जन्म देता रहता है, फिर पृथ्वी समाती है, फिर पृथ्वी आती है, सत्य द्वापर त्रेता, कलयुग, सत्य द्वापर त्रेता कलयुग, ऐसे कई चीज बीतते हुए, कल बीतते हुए फिर पृथ्वी समाती है, फिर ये अनंत काल। और मैं वासुदेव श्री कृष्ण, मैं निराकार, मैं परम ब्रह्म, इसके पहले भी थे और इसके बाद भी होंगे। मैं अनंत हूँ, मेरा ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। पृथ्वी की शुरुआत है, तुम्हारा जन्म है, मरण है, पृथ्वी का जन्म है, मरण है। मेरा मैं ओम हूँ, मेरा कोई ना शुरुआत है, ना आदि है, ना अंत। और मैं कर्मों के परतंत्र, जो लोग यहाँ लिखा हुआ है, प्रकृति स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण समुदाय, परतंत्र मतलब गुलाम हुए, अपने स्वभाव के परवश बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। आगे बोलते हैं, अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्माओं को वो कर्म नहीं बनता। मैं ना कुछ अच्छा करता हूँ ना बुरा करता हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई अप्रिय है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं ना पॉजिटिव हूँ ना नेगेटिव हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मेरा काम सिर्फ नियंता के तौर पे है। मैं सिर्फ न्याय करता हूँ, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता हूँ। जिसको जो फल मिल रहा है और वो बोले मुझे मेरे साथ भगवान गलत कर रहा है, तो वह उसकी मूर्खता है जो ऐसा सोच रहा है। देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग, सब न्यूट्रल है। ना ना कोई अन्याय है और ना कोई फेवर है। यहाँ सब न्याय है। जो जो भुगत रहा है, जिसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ और मर गया, होते ही मर गया, और दूसरे को लगेगा यार उस बच्चे की क्या गलती थी, उस औरत की क्या गलती, लेकिन जिसको ईश्वर पे विश्वास होगा, उसके न्याय पे विश्वास होगा, जो सिर्फ पुनीत अग्रवाल बन के नहीं सोच रहा होगा, वो समझेगा कि इसमें भी कोई विधान है, कोई नियम है, कोई चीज है। वो धीरे 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 उसका विश्वास, जीवन को देखते देखते, अनुभव करते करते उसका विश्वास और दृढ़ होने लगता। मैंने जीवन देखा, क्योंकि फिर वो जीवन श्री कृष्ण के अनुसार देख रहा होता है, परम ब्रह्म के अनुसार देख रहा होता है। उसका विजन बड़ा होने लगता है, इतना बड़ा होता है उसका विजन, जैसे हम और आप एक आंख से, इतनी बड़ी आंख है, देखिए स्क्रीन पे कितनी बड़ी आंख, इतनी बड़ी आंख है, किसी की इतनी बड़ी होगी, बड़ी बड़ी आंखों वालों की इतनी बड़ी आंख, इतनी बड़ी आंख से हम पूरा आकाश देख लें। क्या रचना है उनकी, क्या रचना है, क्या बनाने का तरीका है। 7.5 अरब लोग हैं और सबकी आंखों की रेटिना अलग है। 750 करोड़ लोग, इससे पहले जो हजारों करोड़ लोग पैदा हुए, उनकी भी रेटिना किसी की सेम नहीं। आगे हजारों करोड़ लोग जो पैदा होंगे, किसी की रेटिना सेम नहीं है। जितने आधार कार्ड फोटो लेके बना लीजिए आपकी, सब अलग। अमेजिंग। हम समझ ही नहीं, हम समझते हैं आदमी के हिसाब से भगवान, जैसा मैं हूं, और मैं समझ ला भगवान मेरा दुश्मन है, भगवान मुझसे वो कर रहा है, भगवान मुझसे बदला रहा है। हम तत्व से समझ ही नहीं। क्योंकि हम आदमी है तो हमने कृष्ण को भी आदमी समझ लिया। आदमी है, बदला ले रहा है, लड़ा रहा है, अभी को बोल रहा है मारो, उसको बोल रहा है मारो। सिर्फ एक ही काम है मेरा। अब वो प्रश्न पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस समय तो कृष्ण थे उनके पास। कृष्ण बोलते हैं, तो मुझे बोल, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा वो आऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। आज तो कृष्ण नहीं है, इसका उत्तर भगवान आगे देंगे। लेकिन जैसी देश काल परिस्थिति होती है, वैसे ही श्री कृष्ण उसी रूप में, उसी माध्यम से, हमारे आपके पास 4 रिसोर्स हो सकते हैं, 10 रिसोर्स हो सकते हैं। आज हमको गैस की जरूरत है, हम 4 लोग को फोन कर सकते हैं, 40 को 400 को फोन कर सकते हैं। लेकिन ये ईश्वर है, सब कुछ इन्हीं का है, सारे माध्यम इनके हैं, सारे रिसोर्सेस इनके हैं। इनके पास 1 लाख 1 करोड़ तरीके हम तक पहुंचने के, हमारी बुद्धि को फीड। मतलब ध्रुव के, आज ही मेरी बात हो रही थी एक अंकल से, ध्रुव के गाल पे सिर्फ शंख रखे थे, सिर्फ शंख छुआ दिए। कोई नियम कानून नहीं है भाई साहब, कोई नियम कानून नहीं है यहाँ। वो
वो अगर चाल है, उनके हाथ में सब कुछ। हम सोचते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो जाएगा यार, वो कैसे हो जाएगा। एक शंख का स्पर्श और सारे वेदों का ज्ञान उस धूप को है। तो ये वो परम ब्रह्म है जिनकी सारी प्रकृति है, जिनकी सारी सामर्थ्य है, लेकिन वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो कर्मों का फल देते हैं, ना वो बायस्ड होते हैं, ना वो ज्वेलर्स होते हैं। ये हम और आप हैं जो ज्वेलर्स होते हैं, बायस्ड होते हैं, और हम भगवान को भी वैसा ही मान लेते हैं। जैसे हम होते हैं वैसे ही हमको दुनिया दिखती है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। मुझ अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब मेन, जो मेन है, सकाश प्रकृति चराचर सहित, चराचर जितनी भी चीजें सहित जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। चीजें घूम रही है, घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूरज की घूम रहा है, इंसान घूम रहा है, सब कुछ चीजें चल रही है, चल रही है, चल रही है। वही घूम कैसे रहा है? समुद्र का पानी भाप बन के जा रहा है, पहाड़ों में आ रहा है, पहाड़ों में से नदियां निकल रही है, समुद्र में आ रही, फिर घूम रही है। एवरीथिंग इज गोल, राउंड, सर्कल, एवरीथिंग इज सर्कल। हर चीज सर्कल है, हर चीज का योग 9 है। आप ज्यामिति में कोई अगर मैथ्स का टीचर होगा तो वो भी देखेगा, कह रहे ना, ये भगवत गीता गजब का ज्ञान है, कोर ज्ञान है, कोर। गणित के किसी भी, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, सबका जोड़, एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 पूर्णांक, 9 पूर्णांक है, और सबका जोड़ 9 ही आता है। आप कुछ भी ट्रायंगल के एंगल्स को जोड़ लीजिए, रेक्टेंगल के एंगल को जोड़ लीजिए, चाहे सर्कल के एंगल को, चाहे हेक्टागन के एंगल को, जितने भी पेंटागन के एंगल को, हर कोण का जोड़ आएगा 9 अंतिम में। ये विज्ञान है। हर हर चीज गोल है, और सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे जैसे हम अपने आप में आएंगे, जैसे जैसे हम सेंटर में आएंगे, मूल में आएंगे, वैसे वैसे हम सब चीज से जुड़ जाएंगे। अभी हम सिर्फ भाग रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर सुन रहे हैं, जैसा दुनिया कह रही है सुन रहे हैं। और जितना हम अंदर आएंगे और कनेक्ट करेंगे, ध्यान, कल कोई पूछ रहा था, ध्यान मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है कनेक्ट हो जाना। योग, पूरी भगवत गीता योग, कर्म योग, ज्ञान योग, योग योग योग, भगवान बोल रहे हैं। योग मतलब है किसी चीज में इन्वॉल्व हो, कनेक्ट हो जाना, पूरी तरह से आत्मसात कर देना। चाहे गा की, चाहे कोई गाता हो, गाने में डूब गया, पूरी तरह से कनेक्ट हो गया। कोई सुनते समय, गाना सुनते सुनते कनेक्ट हो गया, सब कुछ मेडिटेशन। कोई पढ़ाते पढ़ाते, कोई ऑपरेशन कर रहा है और पूरी तरह से डूब गया है, जो जिस काम में डूब गया, पूरी तरह से कनेक्ट हो गया, वही योग। सिंपल, कोई चाय बनाते समय भी योग कर सकता है। उस चाय को वो महसूस कर रहा है, उसके भाप को, उसकी गर्मी को, उसकी खुशबू को। कितना सहज है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही नहीं बोला था कि साधन करने में बड़ा सुगम, बहुत सिंपल है, कहीं जाना नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, कहीं कुछ परेशान नहीं होना है, कोई, सिर्फ साधन करने में बहुत सुगम है। हम अपना कपड़ा प्रेस करते हुए भी योग कर सकते हैं, अगर उस कपड़े को प्रेस करते समय पूरी एकाग्रता से एक एक क्रीच, एक एक आयरन को बहुत ध्यान से करते हैं, वो योग। हम जिस चीज में कनेक्ट होना सीख जाते हैं, इन्वॉल्व होना सीख जाते हैं, ये इन्वॉल्व होना ही योग है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है कि हम किसी चीज में इतना डूब जाए, इतना इन्वॉल्व हो। यही योग है, और इतना सहज और इतना सिंपल है। लोगों ने अपने अपने एजेंडा के हिसाब से, अपने अपने मत, या अपने अपनी सर्कल, या अपने अपने चीजों के हिसाब से, अपने आप को और ज्ञानी दिखाने के हिसाब से तरह तरह की चीजें बताई, उसको और जटिल बनाया। इतना जटिल बना दिया कि भाई जाओ, कहाँ जाओ, मैं ही हूँ तुम्हारा गुरु। लेकिन ये इतना सहज है। ये भगवत गीता सबके लिए, हर किसी को खुद पढ़नी चाहिए, खुद अपने, जैसे मैं वैसे शिव जी, वैसे विवेक जी, वैसे हर कोई, हर कोई अपने आप में पूर्ण है। सिर्फ उस एनर्जी को और विस्तार करने की जरूरत है, उतने विश्वास नहीं। और लास्ट आज का, जब कोशिश तो थी 37 श्लोक थे कि आधा कंप्लीट करें, लेकिन इतना शानदार है ये, इतनी इतनी बातें हैं कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग
मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। मतलब एक शरीर ही समझते हैं, एक आदमी समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, जो निर्गुण उपासक होते हैं, जो निराकार के उपासक, इवन ये तक समझ लीजिए जो नास्तिक होते हैं, जिनको ईश्वर या सब पे विश्वास नहीं होता, वो अपने काम से कनेक्ट करें। जैसे हॉकिंस हॉकिंस अपने आप से कनेक्ट किया, उसको ईश्वर वो निराकार वो आस्तिक नहीं थे, नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने जो किया अपने आप को उसमें तल्लीन किया। और ऐसे लोगों का भी जिक्र भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में करते हैं, हर तरह के स्वभाव का जिक्र करते हैं। ये भीष्म की बात नहीं करते हैं, ये दुर्योधन की बात नहीं करते हैं, ये धृतराष्ट्र और कर्ण की बात नहीं करते हैं, द्रोणाचार्य की बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ बात करते हैं स्वभाव। और हम लोग क्या करते हैं, आदमियों की बात करते हैं, ये ऐसा आदमी, वो ऐसा आदमी। हम स्वभाव को नहीं देखते कि स्वभाव क्या है। स्वभाव से कनेक्ट होने लगेंगे तो हम बहुत कुछ, ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे, ये सहज रूप में थोपने वाली चीज नहीं है। और कोई चीज अंदर से हो वो ज्यादा अच्छी हो। किसी का सुन के, किसी का पढ़ के तो एक गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन अपने अनुभव में आना बहुत जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि लोग मुझे तुच्छ इंसान समझ लेते हैं, प्राणी समझ लेते हैं, कि आदमी था, ही वॉज द बेस्ट मैन, बस और क्या। लेकिन प्रकृति ने, ईश्वर ने इस चीज को देखा कि मनुष्य को जुड़ने के लिए, मनुष्य एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, उसकी दो आंख, दो कान, दो मुंह, तो वो ऐसे लोगों से कनेक्ट करता है, ऐसे ही लोगों से जुड़ना उसके लिए सहज। तो उसकी सहजता के लिए, मानव जाति, मानव प्राणी की सहजता के लिए उन्होंने राम अवतार रूप में, उन्होंने कृष्ण अवतार रूप में प्रकट हुए। उसमें भी कृष्ण इसलिए ज्यादा सहज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ को कंप्लीट जिया। अब जैसे कोई ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों से बहुत कनेक्ट, बच्चे बच्चे बड़े प्यारे उनको लगते, क्यूट बच्चे बहुत अच्छे लगते। ऐसे में श्री कृष्ण का वो स्वरूप जिसमें वो लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल, वो नटखट, वो चलने वाले, जिनके घर में बच्चे होते हैं वो एकदम से उससे कनेक्ट करते हैं। लड्डू गोपाल, मेरा बाबू, मेरा कान्हा, वो उससे कनेक्ट करते हैं। इतनी शानदार ईश्वर ने प्रेरणा दी है कि हर व्यक्ति कनेक्ट कर सके। कुछ लोगों के लिए मित्रता होती है, मित्र, उनके लिए मित्र बहुत मायने रखते हैं, जीवन में उनको मित्र बहुत संबल देते हैं। तो एक मित्र के रूप में श्री कृष्ण ने अपना चरित्र दिखाया। कल एक सॉन्ग सुन रहा था और आगे कभी चलाएंगे, हरियाणा का गाना, कि हरियाणा का वो सॉन्ग है जिसमें वो उनकी बात करते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, उसको बहुत प्यारा सॉन्ग, जिसमें वो अपने सुदामा से बात कर रहे हैं, यार पहले क्यों नहीं आया यार, भाभी की बात बता, बच्चों की बात बता, क्यों इतने दूर रहा, कुछ तो विश्वास नहीं था, तुझे मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरे पास नहीं आया। ये मित्रता, क्या मित्रता थी। वो द्वारकाधीश और ये अपने सिंहासन बैठाते हैं, कोई तेरा मेरा छोटा बड़ा कुछ, ये दोस्ती की परिभाषा वो बताते हैं कि दोस्ती क्या होती है। चाहे वो गुरु के रूप, चाहे वो विदुर के घर जाके केले का छिलका खाना, प्रेम उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी। प्रेम का वास्तविक स्वभाव बताना, एक साक्षात परम ब्रह्म एक रूप में आते हैं ताकि मनुष्य चीजों को क्लैरिटी से उनके जीवन से समझ सके। ये दुनिया भर के हम लोग क्या होंगे, हम लोग का अपना एजेंडा है, हम लोग का अपना स्वार्थ है। एक छिपकली चूहा देख के तो हम डर जाते हैं और बात करेंगे दुनिया भर के ज्ञान। तो ऐसे में मैं हूं, चाहे कोई भी हो यहाँ पे, श्री कृष्ण का जीवन बहुत इजी कर देता है चीजों को समझने को। और यही थ्योरी है उनकी, जिसमें वो पूरा जीवन जो जिए और उसको थ्योरी के रूप में लाते हैं। तो हम मूर्खता करते हैं कि हम उनको सिर्फ एक इंसान समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, एक बहुत बेस्ट आदमी। सीखते कैसे, बांसुरी कैसे सीखते, नदी में कूद गए उस सर्प को हटाने के लिए, गंदगी कालिया नाग का दहन करने के लिए। उनके जीवन की हर एक घटना सीख, हर एक घटना से। और हम जितना उनके चिंतन में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसका मतलब वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मतलब मैं जैसा हूं वो भी वैसा ही हो जाता है। कितनी शानदार बात कही और कितना ही विश्वास दिखाया है। कोई कहीं है, किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में है, बुरी सी बुरी स्थिति में, एकदम अकेला है, बहुत डरा हुआ है, वो बहुत रिग्रेट कर रहा है, बहुत पछतावा कर रहा है, कोई चिंता की बात नहीं।
मैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरा हाथ पकड़ के तू जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, तू अपने आप को गिल्टी और ये पाप से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। इस पाप मतलब गिल्टी, पाप मतलब अपने आप को छोटा महसूस करना, पाप मतलब सिर्फ अपने आप को एक इंसान, एक फालतू, एक बेकार इंसान महसूस करना, ये सबसे बड़ा पाप है। यही स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि अपने आप को छोटा, कुछ और बेकार समझना ही सबसे बड़ा पाप है। और श्री कृष्ण उस स्थिति में ले आते हैं जहां अर्जुन अपने आप को छोटा और बेकार और किसी लायक नहीं समझ रहा था, और 18 दिन में पूरे महाभारत को अकेले अपनी गांडीव से उसने बराबर कर दिया। तो आज का सेशन थोड़ा 6 7 6 हो गया। आज का सेशन हम 11वें श्लोक पे ओवर करेंगे। कल 37 श्लोक, 37वां इसका 26 श्लोक पूरा करेंगे। और कल का शानदार सेशन जहां से शुरुआत होगी, श्री कृष्ण हमारे जीवन में, मेरा आपसे वचन है ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण, कल से शुरू करेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण सहज रूप में मानव शरीर में हमारे जीवन में आना शुरू करेंगे और हमको अनुभव करेंगे। ये श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमारे जीवन में आ रहे होंगे और जाने अनजाने हम उनको महसूस करना शुरू कर देंगे अपने जीवन। कल का चैप्टर और भी शानदार है। इसी चैप्टर में अपने आप को श्री कृष्ण और सहज और सिंपल और हम कनेक्ट करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम लोग 7:15 पे सॉन्ग लगाएंगे, सॉन्ग जिससे कि हम कनेक्ट करेंगे योग। कल डिस्कशन करने के बाद लगाए सॉन्ग या पहले ही? डिस्कशन बाद में कर लेंगे, पहले एक सॉन्ग लगाएंगे। उससे पहले अगर कोई बात किसी को आज के सेशन के लिए कुछ बतानी हो या एक्सपीरियंस शेयर करना हो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन इसमें एक चीज है, कल जो शुक्ला जी आपने पूछा था मेडिटेशन के लिए, पहले दिन सॉन्ग लगे थे पिक्चर के इसी सेशन में, और हुआ ये कि अभी 2 दिन पहले आधे घंटे का लंबा कव्वाली चला, जहां 3 4 मिनट एक किसी चीज से कनेक्ट करना मुश्किल होता है, वहां आधे घंटे के सॉन्ग में आधे से ज्यादा लोग कनेक्ट किए, भयंकर तरीके से कनेक्ट। ये पहले शायद नहीं हो पाता, लेकिन इसी योग अभ्यास के माध्यम से रोज गाना सुनते और कनेक्ट करते, पता ही नहीं चला कब उनका अभ्यास इतना पक्का होने लगा कि वो शब्दों में डूबने लग गए। जो गाना पहले सुनते थे और मायने नहीं रह जाता था, वही गाना उनको एक अलग जोन में ले जाने लगा, सिर्फ सिंपल सा पिक्चर का सॉन्ग। तो हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारी चीज है जो हमें योग, जो मेडिटेशन, जो कनेक्शन, जो सारी स्ट्रेंथ हमारे अंदर, ये हम ही ने कहानी सुन सुन के, बकवास लोगों की कहानियां सुन सुन के अपने आप को एक बॉडी में लिमिट कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ। पुनीत अग्रवाल ऐसा है, पुनीत अग्रवाल ऐसा है, पुनीत अग्रवाल ये, पुनीत अग्रवाल ये कभी, पुनीत अग्रवाल ये नहीं कर पाएगा, पुनीत अग्रवाल वो नहीं कर पाएगा, पुनीत अग्रवाल बना। ये सारी चीज हमने अपने अंदर चूज। हमें सुनना है अगर किसी को, तो उसको सुनना है जिसने जेल में पैदा होके द्वारकाधीश बनने तक का सफर तय किया। दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को, जैसा कि आज ग्रुप में भी आया था, माँ छूटी, बाप छूटे, वृंदावन छूटा, मथुरा छूटा, राधा छूटी, गोपियां छूटे, सब कुछ छूटता चला गया और लास्ट में इल्जाम लगा, भैया महाभारत करा दी, पूरा मार्क करा दिए, इतना रक्त आप ही ने बहाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। वो द्वारकाधीश सिर्फ अपनी लाइफ को जैसा जीना था वैसा जीते चले। या हम इतने डरे हुए, कोई ये बोल देगा तो, कोई वो सोचेगा तो, कोई वो सोचेगा तो। एक तो जीवन मिला, एक जीवन मिला, और उसमें भी हम कितनी ही धारणाओं में बने। ये सांस जो हजारों हजारों लाखों रुपए दे के भी ले, ये 4 4 घंटे की सांस, 4 घंटे के लिए 40 40 हजार रुपए लगा, 4 घंटे, एक घंटे का 10 10 हजार ऑक्सीजन। इतनी बहुमूल्य सांस हम ले रहे हैं मुफ्त में, और हम अपने आप को अवसाद में, घृणा में, हम ऐसे हैं, हम तो बहुत खराब है, बहुत जिंदगी मेरी खराब है, मैंने किया ही क्या है। हम इसको एंजॉय करें, इन सांसों को, इस जीवन को, हमारे आसपास जो लोग हैं इसका अनुभव लें, और क्या इससे सुंदर बनाया जा सकता है जीवन। और कोई बात जिसको आज कुछ कहना हो, बोलना हो? प्रश्न बहुत सारे हैं, पहले गाना चला लीजिए। आप एक 56 लेके तैयार रहते हैं शुक्ला तब तक और कोई बात प्रश्न के अलावा अगर कोई मैं अपनी बात, मुश्किलों को लेकर तैयार रहता हूँ। जी स्वागत है। आपके प्रश्न से बहुत लोग का समाधान होता है। आप बहुत ब्लेसिंग है हमारे लिए कि आप आते हैं और आपके बहुत तीखे और प्यारे प्रश्न होते हैं।
उससे सबका ही लाभ होता है, मेरा खुद का बहुत लाभ होता है। और कोई बात, एक तो मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो अभी आप बता रहे थे कि प्रश्न करने वाले 3-4 तरह के होते हैं। मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? आपने कहा है कि मैं अपनी मुसीबतों को लेके प्रश्न करता हूँ, इसका मतलब आपके जेन्युइन प्रश्न रहते हैं। तो ये मैंने बताया ना, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं एज अ मॉडरेटर? क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है? आपका जीवन है, आपको उन चीजों से बाहर निकलना है, ये ज्यादा जरूरी है। ये सोचेंगे कि लोग लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोच लेंगे, तो फिर हम खुद क्या सोचेंगे? लोग तो सोचते ही रहेंगे, अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचेंगे। जिसने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, जैसा जीवन बिताया, वो वैसा सोचता है। मैं अपनी मौज में रहूं, मैं ईश्वर से कनेक्टेड रहूं। मेरे लिए एक ही पैमाना हो, मैं सही हूँ कि गलत हूँ, वो श्री कृष्ण का जीवन, श्री कृष्ण की भगवत गीता, सिर्फ वही एक पैमाना हो। बाकी दुनिया जजमेंटल है, अपने हिसाब से सोचती है, अपने हिसाब से निर्णय लेती है, जजमेंट पास करती है, और हमें और बार बार कमतर साबित करती है। जब मैं जान गया हूँ कि दुनिया मुझे गलत जज करती है, वो मुझे समझ ही नहीं पाए, तो मैं क्यों उनसे जजमेंट लूं? प्यार बना रहे सबका, यही सबसे बड़ी बात है। मैं प्यार देने लायक रहूं, मैं दे सकूं प्यार, मैं किसी के जीवन में खुशियां दे सकूं, प्यार दे सकूं, आनंद दे सकूं, और वो सीधे सीधे मेरे कृष्ण को जाएगा, मेरे ईश्वर को जाएगा, परमात्मा को जाएगा, उन्हीं को डेडिकेटेड है। इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ आज अपनी टीम का बार बार। ये जो इतना सुंदर स्वरूप तैयार हुआ है इस भगवत गीता का, ये बिल्कुल नहीं हो पाता अगर इसमें श्रेयांश नहीं होते, अगर इसमें अमित सिंह पटेल नहीं होते, अगर इसमें अम्बरीश नहीं होते, संस्कृति नहीं होती, विभोर नहीं होते, डॉक्टर सुनीता नहीं होती, आप सब नहीं होते, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। लोग ही भगवान है, हमारे आसपास के लोग ही भगवान। भगवान किसको कभी हमारे अच्छे के लिए निमित्त बना देता है, कभी किसी को बुरे के लिए निमित्त बना देता है। बनते लोग ही निमित्त है, अच्छे या बुरे। हमारी जीवन को हेल बनाना हो तो हमारे आसपास बुरे लोग आने शुरू हो जाते हैं, और जब हमारे लोग हमारे जीवन को जब अच्छा बनाना हो, तो अच्छे लोग हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। लोग ही भगवान है। इन्हीं लोग से प्यार कीजिए, इन्हीं लोग पे विश्वास कीजिए, और ईश्वर पे विश्वास कीजिए। यही लोग हमारे जीवन में भगवान बन के आ जाते हैं, यही लोग हमारे जीवन में शैतान आते हैं, हमारे कर्मों का फल बनते हैं। लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, सिर्फ हमारे कर्मों का फल बन के चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से समय पूरा हो गया है। और कोई बात किसी को कुछ कहनी है? देखिए, सवाल पूछने के लिए बच्चा होना बहुत जरूरी है, कि मुझे सीखना है, जानना है। और हम बड़े बन जाते हैं, इसलिए हम सवाल नहीं पूछते। जब हम सरेंडर करते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के सामने जब हम सरेंडर करते हैं, बच्चे बन जाते हैं, तो हमारे सवाल निकल के आते हैं, जो रियल सवाल होते हैं। मैनिपुलेटेड सवाल नहीं होते हैं कि दुनिया क्या बोलेगी अगर मैं पूछूंगा तो, अगर ये बात पूछूंगा तो कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगा। जब हम पूरी तरह से भगवत गीता को सरेंडर करते हैं, यार मैं कुछ नहीं हूँ, यार मुझे कुछ नहीं पता, मैं जानता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है, तब जाके हम कुछ सवाल पूछ पाते हैं। तो अटूट विश्वास, भगवान ने वर्ड यूज किया था, श्रद्धा रहित व्यक्ति नहीं जान पाता है, श्रद्धा सहित व्यक्ति, जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास भगवत गीता के प्रति, वह सवाल पूछ पाता है, वह कनेक्ट कर पाता है, वो रिलेट कर पाता है। तो ये श्रद्धा बनी रहे हमारे अंदर, ये विश्वास श्री कृष्ण और उनके जीवन और इस भगवत गीता पे बना रहे। 100% हाथ पकड़ के ये मार्गदर्शन करती है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्यक्ष अनुभव जो लोग भगवत गीता का सेशन कर रहे हैं, वो मेरे साथ वह भी प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे होंगे जीवन में, उस ऊर्जा का, उस आनंद का, उस वाव फीलिंग का, कि जीवन एकदम से कितना एनर्जाइज हो गया है, कितनी ऊर्जा पता नहीं कहाँ से आ गई। तो आज का सॉन्ग है, प्यारा सॉन्ग है। ये नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको पॉजिटिव लीजिएगा। इस सॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि वो किसी चीज को नकार रहे हैं। इस सॉन्ग का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो विश्वास है वो इम्पोर्टेंट। हमारे घर में भी एक छोटा सा मंदिर होता है, हम वहां भी प्रणाम करते हैं, और हम काशी विश्वनाथ या वृंदावन जाते हैं, वहां भी प्रणाम करते हैं। लेकिन दोनों जगह प्रणाम करने में, दोनों
दोनों के प्रणाम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक जगह हम सिर्फ प्रणाम कर लेते हैं, दोनों को प्रणाम करने में हमारा क्वेश्चन हम लोग इस सॉन्ग के बाद ले लेंगे। दोनों को प्रणाम करने में बहुत फर्क होता है। एक जगह सिर्फ हम प्रणाम कर लेते हैं और एक जगह जाते हैं तो हमारा विश्वास चरम पे होता है, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ जब शिवलिंग के दर्शन हो रहे होते हैं, जब बांके बिहारी जी का दर्शन होता है, जब जब वैष्णो देवी के अंदर गुफा में हम होते हैं, तो अद्भुत अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। इसमें जो ऊर्जा आती है, जो विश्वास हमारे अंदर होता है, वो जो ऑरा होता है, विश्वास असर वही करता है। सारा खेल उस विश्वास का। इस भगवत गीता को भगवान ने कहा है, श्रद्धा जिसमें है उसको तो फायदा देगी, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो घूमता रहे। तो उसी के आधार पे ये गाना है, इसको नेगेटिव ना ले। अगर उसमें ये कहा है कि वहां नहीं है का मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, है तो हर जगह। सबसे इंपॉर्टेंट अंदर होना जरूरी है, अंदर नहीं है तो कहीं नहीं। थैंक यू सो मच, एंजॉय द सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। श्रेयांश, क्यों इस कदर श्रेयांश, मैं तुम्हें एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैं तुम्हें दूसरा सॉन्ग भेज रहा हूँ, उसको लगा दूंगा। जी भैया। देयर वाज अ मिस्टेक बाय जस्ट अ सेकंड। आज के वो ये गाना आगे चलेगा। आज जहां तक हम स्टॉप किए, ये जो सॉन्ग मैंने तुम्हें भेजा है ये ज्यादा कोरिलेट। यस, एंजॉय द सॉन्ग एंड वर्डिंग। घर की सेफ्टी की टेंशन, कराओ अर्बन कंपनी होम डिसइंफेक्शन। बुक नाउ। चार हर जगह है। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ओ ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर सुनो वही साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ओ बंदा मैं तो तेरे पास में। ओ बंदा मैं तो
मैं जप में, ना मैं तप में, ना भरत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति प्रवर गुफा में, ना ही श्वास की सांस में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ओ बंदा रे, मैं तो तेरे पास 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 में। साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओ बंदा रे, मैं तो तेरे पास में। ओ बंदा रे, मैं तो तेरे पास में। यस, तो अगर विश्वास में नहीं है तो कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं। अगर विश्वास